मेडिस द्वीप समूह के समुद्र तल पर एक दशक पहले प्रत्यारोपित की गई लाल मूंगा कॉलोनियां सफलतापूर्वक जीवित हैं। वे मूल समुदायों से बहुत मिलते जुलते हैं और उन्होंने कोरल रीफ के कामकाज को फिर से शुरू करने में योगदान दिया है, एक ऐसा आवास जहां प्रजातियां आमतौर पर बहुत धीमी गति से बढ़ती हैं। इस प्रकार अवैध मछली पकड़ने से वर्षों पहले जब्त की गई इन कॉलोनियों को जीवित रहने का दूसरा मौका मिला है, जिसका श्रेय यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना की टीमों को जाता है, जिन्होंने समुद्री विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर जब्त किए गए कोरल को प्रत्यारोपित करने और अवैध शिकार के प्रभाव को कम करने के लिए काम किया है। निष्कर्ष बताते हैं कि शिकारियों से ग्रामीण इलाकों में जब्त किए गए कोरल को फिर से लगाने की कार्रवाई न केवल अल्पावधि में प्रभावी है, पहले परिणाम 4 साल बाद प्रकाशित हुए थे, बल्कि लंबी अवधि में भी, यानी शुरू होने के 10 साल बाद। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021-2030 और यूरोपीय संघ के प्रकृति बहाली अधिनियम के तहत ये शोधपत्र उन कुछ शोध अध्ययनों में से एक है जिसने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में दीर्घकालिक बहाली की सफलता का मूल्यांकन किया है। प्रत्यारोपित कॉलोनियां जीवित हैं और कोरल जीनस आवास की संरचना में मदद कर रही हैं। लाल कोरल कोरलिन रूब्रम का अवैध शिकार समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में भी एक खतरा रहा है और इसके अलावा इस प्रजाति की धीमी वृद्धि के कारण आबादी अभी भी प्राचीन परिस्थितियों से बहुत दूर है। टीम का जीर्णोद्धार कार्य मोंटरी, मैड्स द्वीप और बैकस्टेयर नेचुरल पार्क में किया गया, लगभग 18 मीटर की गहराई पर, एक ऐसे कम देखे जाने वाले क्षेत्र में जहां हाल के वर्षों में कोई अवैध शिकार नहीं देखा गया है और जो फिलहाल जलवायु परिवर्तन से प्रभावित नहीं लगता है। यूबी के विकासवादी जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान विभाग की प्रोफेसर क्रिस्टीना लिनारेस बताती हैं। इस शोध अध्ययन के परिणाम, जिसे स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालयों के मंत्रालय और यूरोपीय संघ के नेक्स्ट जनरेशन फंड दोनों से वित्त पोषण प्राप्त हुआ है, इतने सालों के बाद प्रत्यारोपित लाल मूंगा कॉलोनियों के उच्च अस्तित्व को प्रकट करते हैं। लिनारेस कहती हैं, पुनर्स्थापित समुदाय यानी पर्यावरण में जीवों का समूह जहां प्रत्यारोपित मूंगा पाया जाता है, केवल 10 वर्षों में पूरी तरह से बदल गया है। समुदाय ने प्राकृतिक लाल मूंगा समुदायों में अपेक्षित संरचना को भी आत्मसात कर लिया है। ये लाल मूंगा जैसी आवास उत्पादक प्रजातियों के महत्वपूर्ण मूल्य को पुष्ट करता है और संरक्षण और बहाली कार्यों के लिए उन्हें लक्षित करने से होने वाले लाभों को बढ़ाता है। वे आगे कहते हैं, वैश्विक परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और हीटवेव भूमध्य सागर में लाल मूंगा और 50 अन्य प्रजातियों की आबादी में मृत्यु का कारण बन रहे हैं। इसके अलावा आभूषण की दुनिया के लिए मूंगा मछली पकड़ने की लंबी परंपरा भी इसकी कॉलोनियों को खतरे में डालती है, जिनकी उपस्थिति कम हो गई है और कठिन पहुंच और उच्च गहराई वाले क्षेत्रों में निर्णायक पारिस्थितिक भूमिका है। यदि कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, तो हम मूल रूप से अपेक्षित समय सीमा से बहुत तेज समय सीमा पर एक अच्छी तरह से विकसित समुदाय तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। यानिस जेंटना, यूबीआईआर बायो प्रीडोक्टोरल शोधकर्ता और पेपर के पहले लेखक कहते हैं, यह एक बहुत ही धीमी गति वाला जैविक समुदाय है, इसलिए एक निश्चित आकार की कोरल कॉलोनियों को प्रत्यारोपित करने में सक्षम होने का मतलब है पारिस्थितिक बहाली में बहुत समय प्राप्त करना। हालांकि इस अध्ययन में देखा गया तेज परिवर्तन उत्साहजनक है, लेकिन क्या यह प्रणाली एक प्राचीन कोरल रीफ की कार्यक्षमता को पूरी तरह से बहाल करने में सक्षम है, यह देखना अभी बाकी है, जेटनर ने चेतावनी दी।